सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आरबीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सभी के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है वो कक्षा 12 के लिए, जो हिंदी अनिवार्य में भी है और हिंदी साहित्य में भी है, दोनों में है। तो हम दोनों के लिए पढ़ेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए विशेष प्रश्नों का इसमें से अध्ययन करेंगे। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, इसका अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। और इस प्रथम भाग में जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आने वाले हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों जो फैकल्टी के विद्यार्थी हैं, चाहे हिंदी अनिवार्य का विद्यार्थी है, चाहे हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, उन दोनों के लिए है और इनके प्रश्नोत्तर का प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आप अपनी कॉपी ले लीजिए और कॉपी में ये प्रश्न उतार लीजिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। यानी बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही मुख्य प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार के आपने जो माध्यम पढ़े होंगे, जो 3 माध्यम हमने पढ़े हैं, जिसमें एक तो प्रिंट मीडिया कहा गया है, यानी, और एक न्यू मीडिया कहा गया है, और एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा गया है। तो इन माध्यमों को हमने पढ़ा। प्रिंट मीडिया जो है यानी संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? और वो पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम। कौन सा है? मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? प्रिंट मीडिया कहा जाता है। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? वैसे छापेखाने का आविष्कार चीन के नाम है, लेकिन जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। आधुनिक जो छापाखाना है उसका जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहां खुला? प्रथम छापाखाना 1556 ईस्वी में खुला था। 1556 ईस्वी में। और कहां खुला था? गोवा में खुला था। कहां खुला था? गोवा में खुला था। श्रोताओं से संचालित माध्यम किसे माना गया है? श्रोताओं से संचालित माध्यम किस माध्यम को माना गया है? और वो श्रोताओं से संचालित माध्यम है, वो माना गया है आपके रेडियो को। किसको माना गया है? रेडियो है वो वैसे श्रव्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। रेडियो को जो है क्या माना जाता है? श्रोताओं से संचालित जो माध्यम है वो माना गया है। अगला प्रश्न है कि संचार के एक रेखीय माध्यमों के नाम बताइए। संचार के जो एक रेखीय माध्यम है उनके नाम बताने हैं। एक रेखीय माध्यमों में एक आता है रेडियो और एक आता है टेलीविजन। ये दोनों एक रेखीय में। अब छठा प्रश्न यहाँ छप गया है। समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छठा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? और वो शैली है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। इसमें हम बड़े प्रश्न भी पढ़ेंगे, यानी थोड़े जो बड़े बड़े प्रश्न है वो भी पढ़ेंगे आगे। और अभी जो है छोटे प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे बड़े प्रश्न भी आ जाएंगे, तो बड़े प्रश्नों को भी हम पढ़ लेंगे। उल्टा पिरामिड शैली है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे समाचार के 3 भाग होते हैं, जैसे इंट्रो होता है, बॉडी होता है, फिर समापन होता है। ये 3 भाग होते हैं। इनमें से जो इंट्रो होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? और हिंदी में कहते हैं मुखड़ा। क्या कहते हैं? मुखड़ा, यानी मुख्य भाग।
इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब से कब तक चला? इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर तो केवल भारत में नहीं, विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है। तो वो चला था 1982 से लेकर के 1992 ईस्वी तक। 1982 से 1992 तक। दूसरा चला था आपके 1993 से 2001 तक। 2001 तक। और तीसरा जो दौर चला था वो चला था आपके 2002 से अब तक। 2002 से अब तक। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? वास्तव में जो इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत है वो कब से कब मानी जाती है? वो मानी जाती है 1983 से 2002। 1983 ईस्वी से 2002 ईस्वी के मध्य। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं साहित्य क्लास पर, वो है 9610208295 पर। इस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो आप अपना नाम अवश्य भेजें, अपना नाम लिखें, अपने विषय जरूर लिखें, अपने जिले का, अपने ग्राम का नाम भी लिखें ताकि आपको उचित ग्रुप में ऐड किया जा सके। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार इंटरनेट से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में सर्वप्रथम जो है इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? और वो हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम किस वेबसाइट ने इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस वेबसाइट ने इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की? और वो की थी rediff.com ने। किसने शुरू की थी? rediff.com। rediff.com ने भारत में सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की थी। भारत में विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली वेबसाइट कौन सी है? कौन सी वेबसाइट जिससे एक विशुद्ध पत्रकारिता शुरू हुई, इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई? और वह है तहलका.com। क्या है? तहलका.com। तहलका.com के अंतर्गत है वो सर्वप्रथम ये विशुद्ध पत्रकारिता। वैसे शुरुआत तो rediff.com से हो गई थी, लेकिन तहलका.com से एक विशुद्ध पत्रकारिता, यानी यूं कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी पत्रकारिता के रूप में शुरू हुई। हिंदी में नेट पत्रकारिता किस साइट ने शुरू की? हिंदी में नेट पत्रकारिता, और वो की थी वेब दुनिया ने। उस पत्रकारिता का नाम क्या था? इस साइट का क्या नाम था? वेब दुनिया। क्या नाम था? वेब दुनिया। देखिए 14वां प्रश्न क्या बनता है? 14वां प्रश्न बनता है कि हिंदी का कौन सा अखबार प्रिंट नहीं होकर के सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे आपके जो कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रिंट नहीं होकर के सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है, और वो कौन सा अखबार है? उस अखबार का नाम है प्रभा साक्षी। क्या नाम है? प्रभा साक्षी जो अखबार है, यह सिर्फ और सिर्फ कहां उपलब्ध है? इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वेब जगत की साहित्यिक पत्रिकाएं बताइए। कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो हिंदी वेबसाइट में चलती है? उनमें जैसे एक तो अनुभूति है, उसका नाम क्या है? अनुभूति है साहित्यिक पत्रिका में। एक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। और एक हिंदी नेस्ट है, हिंदी नेस्ट के नाम से चलती है। और एक सराय के नाम से चलती है। ये हिंदी जगत की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए अब थोड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं। इन बड़े प्रश्नों को हम इस प्रकार लिखेंगे। पूछा गया है कि मुद्रित माध्यम की क्या विशेषताएं? मुद्रित माध्यम में आपको पता है अखबार आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती है, तो इनकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताओं में सबसे पहली बात है कि छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है। स्थायित्व होता है, छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है। दूसरी बात है, हम जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार
उतनी ही बार पढ़ सकते हैं। ये विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथी विशेषता यदि हम लिखें तो इसमें यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। ये मुद्रित माध्यम के, यानी अखबार आपको पता है क्योंकि छपा हुआ है तो शब्दों का स्थायित्व है, शब्द स्थायी होते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। भाई जैसे रेडियो की खबर है वो आगे निकल जाती है, टीवी की आगे निकल जाती है, लेकिन इनके आगे नहीं निकलती है। मुद्रित माध्यम की सीमाएं क्या है? भाई इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो इसकी कुछ सीमाएं भी है। तो पहली सीमा क्या है इसकी कि यह माध्यम निरक्षरों के किसी काम का नहीं है, अनपढ़ आदमी के किसी काम का नहीं है, निरक्षरों के काम का नहीं है। दूसरी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता है कि ये माध्यम रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करता है। यह माध्यम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करता है, संचालित नहीं करता है। एक और लिख दो, एक इसमें लिख दो कि जो त्रुटि छप जाती है उसे उसी समय ठीक नहीं किया जा सकता। जो त्रुटि छप जाती है उसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब एक प्रश्न आता है आपके, उल्टा पिरामिड शैली की क्या विशेषताएं हैं? उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं क्या है? उल्टा पिरामिड शैली की पहली विशेषता यह है कि इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सर्वप्रथम लिखा जाता है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सर्वप्रथम लिखा जाता है। सर्वप्रथम लिखा जाता है। दूसरी क्या है? दूसरी विशेषता है कि इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल क्रम के अनुसार नहीं होकर के महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से होता है। दूसरी विशेषता एक ये भी हो सकती है कि इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। यह है तीसरी हम विशेषता इसमें लिख सकते हैं कि इसमें समाचार के 3 हिस्से, इसमें समाचार के 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? इंट्रो, बॉडी और समापन होता है। चौथी विशेषता आप ये लिख लो अपना आप ही कि इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा काल क्रम के बजाय महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से होता है। तो ये थे आपके प्रश्न, जो 18 प्रश्न थे। इसके लगभग 5 वीडियो आएंगे और 5 वीडियो में आपके 5 वीडियो का अर्थ है कि यानी 1.5 घंटा की क्लासें होगी और 1.5 घंटे की क्लासों में आपके संपूर्ण जो ये अभिव्यक्ति और माध्यम है इसमें से उनसे बाहर शायद नहीं जाएंगे, सारे प्रश्न उसमें आ जाएंगे।
उम्मीद करता हूं ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।